हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिलेक्शन विद। आज हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज में पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के नंद वंश के बारे में। नंद वंश का जो संस्थापक था, इसको हम पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है महापद्मनंद के नाम से, और ये शूद्र शासक था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंद वंश ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। जैन परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, ये यहाँ पर याद रखना किस ग्रंथ में बताया गया है। जैन परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है कि महापद्मनंद जो था नापित पिता और वैश्य माता की संतान था। इसके पिता एक नापित थे यानी कि पेशे से नाई थे, और इसकी माता जो थी वो वैश्या थी। उसकी संतान था कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने ही नंद वंश की स्थापना की थी। महावंश टीका क्या कहता है? महावंश टीका कहता है कि ये अज्ञात कुल के थे, इनके कुल का ज्ञान नहीं था कि किस कुल से ये लोग बिलोंग करते थे। तो देखो, तीन जानकारी हमको मिलती है। पुराण कहते हैं कि ये महापद्मनंद शूद्र शासक था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन कहता है नाभि पिता और वैश्य माता की संतान था, जबकि महावंश टीका ने इनको अज्ञात कुल का बताया है। पुराणों में इसके लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव, परशुराम के समान सछत्रांतक, एक राट की उपाधियां दी हैं। किसने दी हैं? पुराणों में क्या क्या उपाधि इसको दी हैं? एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव, परशुराम और सछत्रांतक, एक राट की उपाधि। ये सारी उपाधि किसमें दी गई? पुराणों में दी गई हैं। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से इसकी कलिंग विजय सूचित होती है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कलिंग विजय जानी जाती है अशोका के नाम से, कि सम्राट अशोक ने कलिंग विजय को जीता। लेकिन कलिंग सम्राट अशोक से पहले कलिंग को कौन जीत चुका था? महापद्मनंद ने भी कलिंग को जीता था। इसके बाद हम देखते हैं महापद्मनंद ने और कौन से राजवंश को जीता था। इन्होंने इक्ष्वाकु राजवंश को भी जीता था। इक्ष्वाकु राजवंश जो था, इस वंश के लोग शासन करते थे। महापद्मनंद द्वारा कौशल राज्य की विजय की पुष्टि कथा श्वेत सागर से होती है, और ये कौशल राज कहलाता। कौशल राज के शासन व्यवस्था इक्ष्वाकु राजवंश के नाम से जानी जाती थी। दूसरे, इन्होंने पांचाल को विजय किया। इस राजवंश के लोग वर्तमान में रोहिलखंड, बरेली, फर्रुखाबाद के क्षेत्र तक सीमित थे। वहां पर इनका शासन चलता था, पांचाल राज्य का। कैकेयी को आप देख सकते हो, इसी प्रकार कैकेयी के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। कलिंग जो आजकल वर्तमान में हम उड़ीसा के नाम से उसको जानते हैं। अश्मक, ये गोदावरी के नदी के तट पर स्थित था। कुरु जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग का जो हिस्सा था उसे कुरु कहते थे, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। मैथिल, ये मिथिला निवासी थे, जिसकी जानकारी वर्तमान में नेपाल का जो तराई में स्थित है जनकपुर से मिथिला उर्फ मैथिल स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी। इसका पुत्र जो था अवंती पुत्र, वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। इसके बारे में हम और क्या जानकारी हमको मिलती है? महापद्मनंद के 8 पुत्रों में जो सबसे अंतिम पुत्र था धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। धनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज, जैंद्रमीज कहा है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने करीब 325 ईसा पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था। तो हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्रीक लेखकों ने किस शासक को अग्रमीज तथा जैंद्रमीज नामक शब्द का प्रयोग किया। किसको जैंद्रमीज या अग्रमीज कहा जाते? तो आपको याद रखना धनानंद को। धनानंद को ग्रीक लेखकों में अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा गया है। और धनानंद के समय में ही 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। धनानंद का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का विनाश किया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से धनानंद का समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य का हम पढ़ेंगे। बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बाद हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, अशोका द ग्रेट के बारे में। फिर देखेंगे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, राजव्यवस्था किस तरह की थी, अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। उसके बाद पूरा विस्तार से वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।